हेलो दोस्तों, मैं नितेश सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एमकेएस टेक्नो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएस वर्ड की नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप कैसे किया जाता है। और इन सब के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे एमएस वर्ड के पिछले वीडियोस नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, आप वो वीडियोस जाके जरूर देखें। और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो हम देखते हैं पेज सेटअप की मास्टर क्लास। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेज लेआउट में पेज सेटअप के बारे में। इस पेज लेआउट ग्रुप में पेज सेटअप हम कैसे करते हैं, इसके आज सारे फीचर्स हम कंप्लीटली करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम पेज सेटअप कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं पेज की साइज कैसे सेट की जाती है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह की साइज आती है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, जिसमें से हम कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। और मोस्टली जो साइज चलती है वो चलती है A4 साइज। जो फोटोकॉपी के नॉर्मल पेपर्स होते हैं वो A4 साइज के पेपर्स होते हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी साइजेस होती है, जैसे लीगल साइज भी होती है जो A4 से थोड़ा लंबा होता है पेपर, और A5 भी होता है जो A4 का हाफ होता है। A3 साइज भी होती है जो A4 का डबल होता है। तो यहाँ पे काफी साइजेस दे रखी है पेपर की, जो हम यहाँ से सेलेक्ट करके यूज में ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपनी खुद की साइज भी, कस्टम साइज भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जाना होगा मोर साइज पे, और यहाँ पे मोर साइज जाने के बाद में देखिए यहाँ पे आता है पेपर की साइज दे रखी है। ऑलरेडी A4 साइज का पेपर दे रखा है, जिसकी विड्थ बता रहा है यहाँ पे कितनी होती है और हाइट कितनी होती है। ये साइज इंचेज में यहाँ पे दी हुई है कि कितनी होती है। तो A4 साइज की आपको बता रहा है। अगर हम लीगल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो लीगल साइज की भी देखिए यहाँ पे विड्थ बता रहा है और हाइट बता रहा है कितनी होती है। तो यहाँ पे जो भी पेपर की साइज हमें लेनी है हम यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुद भी आप स्केल के जरिए नाप के किसी पेपर को, अगर आप उसमें प्रिंट निकालना चाहें तो उस पेपर की विड्थ और हाइट यहाँ पे आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे आप किसी की विड्थ लेना चाहें 5, हाइट लेना है आपको 8, तो आप अपने मन से भी यहाँ पे आप टाइप करके ले सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे पेपर की साइज डालेंगे और ओके करेंगे तो वो साइज यहाँ पर आ जाती है। तो जो भी आप साइज सेलेक्ट करें वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो A4 लेनी है A4, A3 लेनी है A3, लीगल लेनी है लीगल, या आपको अपनी खुद की कस्टम साइज लेनी है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में देखिए हम करते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पेज का कैसा चाहिए आपको। पोर्ट्रेट होता है खड़े पेज में, और लैंडस्केप करते हैं आड़ा पेज। जैसा हमने किया यहाँ से देखिए लैंडस्केप, तो पेपर क्या हो चुका है, लैंडस्केप हो चुका है। हम यहाँ से करते हैं पोर्ट्रेट, तो देखिए यहाँ पे पेज क्या हो चुका है, पोर्ट्रेट स्टाइल में हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं मार्जिन में। तो मार्जिन क्या होता है, यहाँ पे गैप देना। जैसे लेफ्ट का मार्जिन हमें कितना रखना है, राइट साइड का हमें कितना रखना है, टॉप का कितना रखना है, और बॉटम का हमें मार्जिन कितना रखना है। तो ये हम मार्जिन अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नॉर्मल जो मार्जिन दे रखा है, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, सभी जगह से 1-1 इंच का गैप दे रखा है। अगर हम चाहें तो यहाँ से नैरो मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। नैरो मार्जिन में देखिए 0.5, 0.5, 0.5 जगह का गैप सभी जगह आ रहा है। तो हमने यहाँ से किया नैरो मार्जिन, तो देखिए यहाँ पे मार्जिन कम हो चुका है ना, यहाँ पे गैप कम हो चुका है। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे इसको जैसा सेट करना चाहे मार्जिन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने किया नॉर्मल मार्जिन, तो यहाँ पे सभी जगह से देखिए 1-1 इंच का आ चुका है। अगर हम अपने खुद के हिसाब से लेना चाहें कस्टम मार्जिन करके, तो कस्टम मार्जिन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक किया है, और यहाँ पे देखिए टॉप का गैप आपको कितना लेना है, तो टॉप का आपको कितना लेना है आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना मार्जिन आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने मान लीजिए ले लिया 0.7 का टॉप से गैप। बॉटम से कितना लेना है, बॉटम से भी मुझे 0.7 लेना है। लेफ्ट साइड से कितना गैप लेना है, कि लेफ्ट साइड से आपको जितना लेना है, 1 का लेना है या 1.5 लेना है या 1.2 लेना है, जितना भी लेना है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सभी जगह से 0.7 ले लिया है और मैंने यहाँ से कर दिया है ओके। तो यहाँ पे देखिए 0.7 का गैप यहाँ पर सभी जगह आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि मार्जिन कैसे सेट करते हैं, ओरिएंटेशन सेट कैसे करते हैं, और पेपर की साइज कैसे लेते हैं। अब मैं आपको देखिए थोड़ा सा और डिटेल से बताता हूं। हमने सभी को किया है सेलेक्ट एक साथ, हमने इनको कॉपी पेस्ट कर लिया और कुछ पेजेस यहाँ पे हमने बना लिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे कुछ 5 पेजेस हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और करंट में अभी हम 3rd पेज पे हैं। हम यहाँ पे सबसे ऊपर आते हैं। अभी हमारा करंट पेज हो गया है 1st, और टोटल हमारे पास 5 पेजेस यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 1st पेज मुझे पोर्ट्रेट स्टाइल में रखना है, और 2nd पेज मैं चाहता हूं कि मुझे ये लैंडस्केप में चाहिए। तो मैं 2nd पेज लैंडस्केप में कैसे लूंगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी डाटा आपको लैंडस्केप में लेना है
उसको आपको सेलेक्ट करना है। मैंने सेकंड पेज से सारा डाटा लैंडस्केप में लेने के लिए सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे आना होगा, जैसे देखिए मार्जिन के अंदर, ठीक है। मार्जिन में यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ओरिएंटेशन आपको कैसा रखना है इसका, पेपर का लैंडस्केप करना, तो हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया लैंडस्केप। अभी अगर हम लैंडस्केप करके ओके कर देंगे तो सभी में चेंज हो जाएगा। हमें एक और चीज करनी पड़ेगी, अप्लाई टू, कि ये अप्लाई आपको किस में करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी सेलेक्ट है होल डॉक्यूमेंट, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में ये लैंडस्केप हो जाएगा, लेकिन आप तो चाहते हैं कि मैंने जितना सेलेक्ट किया उसी में यहाँ पे चेंज हो, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो हमने यहाँ से कर दिया सेलेक्टेड टेक्स्ट और उसको कर दिया हमने लैंडस्केप और हम यहाँ से कर देते हैं ओके। तो जितना भी डाटा हमने सेलेक्ट किया था वो लैंडस्केप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज जो है हमारा वो पोर्ट्रेट स्टाइल है, सेकंड पेज हमारा लैंडस्केप हो चुका है और उसके बाद में देखिए कुछ पेजेस और भी है जो सारे पोर्ट्रेट स्टाइल में आ रहे हैं। तो जितना डाटा हमने सेलेक्ट किया है वो सारा लैंडस्केप में हो जाता है। तो इस तरीके से हम चाहें तो मैनुअली किसी पेज को लैंडस्केप, किसी को पोर्ट्रेट, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको कर देते हैं कंट्रोल Z, एक बार हटा देते हैं वापस सारा। तो हमने इसको वापस एक बार नॉर्मल कर दिया है। तो आप ओरिएंटेशन भी अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं और अगर आप पेपर की साइज भी कुछ मैन्युअली अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जाना होगा साइज में पेपर, मोर पेपर साइज में, और यहाँ पे जो भी आपको साइज सेलेक्ट करनी है वो यहाँ से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको होल डॉक्यूमेंट करना है या सेलेक्टेड करना है, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। सेलेक्ट करके होगा ये भी। अब देखिए मैं आपको इसमें एक और चीज बताता हूँ। हम आते हैं मार्जिन के अंदर और मार्जिन में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मार्जिन के नीचे यहाँ पे देखिए गटर साइज भी दे रखी है, गटर मार्जिन भी दे रखा है, वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए क्या होती है, जब भी आप स्पाइरल बाइंडिंग अगर करते हैं, कुछ पेपर बाइंडिंग कराते हैं, तो क्या होता है कुछ गैप वहां पे रखना पड़ता है ताकि ये जो हमारा काम किया हुआ है ये उस बाइंडिंग के अंदर दबे नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, गटर पोजिशन सेट कर सकते हैं और गटर मार्जिन भी छोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गटर पोजीशन सेलेक्ट कर ली है लेफ्ट। अगर आप टॉप करना चाहें तो टॉप भी कर सकते हैं, लेफ्ट करना चाहें तो लेफ्ट भी कर सकते हैं। और ये हमें कितना गैप रखना है तो आप यहाँ से देखिए करिए, तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में भी देखिए दिखाई देगा कितना हमें गैप रखना है बाइंडिंग के लिए। तो हम जितना गैप रखना चाहें बाइंडिंग के लिए उतना हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आप चाहें तो लेफ्ट मार्जिन भी आप छोड़ सकते हैं, तो गैटर पोजीशन की सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने इसको यहाँ से कर दिया है 0 और यहाँ से कर दिया है ओके। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हो, ये गटर पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपने कभी यहाँ से पेपर सेटअप वगैरह जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपको डेली यहाँ से पेपर साइज सेट करना पड़ता है, ओरिएंटेशन सेट करना पड़ता है, मार्जिन भी आपको सेट करना पड़ता है, जबकि आपका काम डेली उसी मार्जिन में होता है, उसी पेपर साइज में होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि यहाँ से सबसे पहले देखिए मार्जिन वगैरह सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी आपको सेट करना, जो आपको डेली आपको चाहिए, तो यहाँ से उसका ओरिएंटेशन भी सेट कर देंगे और पेपर की साइज वगैरह भी यहाँ से डेली जो भी आप यूज करते हैं वो सेट कर देंगे। तो ये सब सेट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट एज डिफॉल्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है और कर देना है ओके। ये करने के बाद में जब भी आप नेक्स्ट टाइम MS वर्ड स्टार्ट करेंगे तो उसी सेटअप से स्टार्ट होगा, वही पेज सेटअप वहां पर आएगा जो आपने सेट करा है, ठीक है। तो वो हमेशा के लिए वहां पे सेट हो जाती है साइज। तो आई होप दोस्तों आपको ये सेटअप समझ में आ चुका होगा कि पेपर साइज कैसे सेट करते हैं और ओरिएंटेशन कैसे सेट करते हैं और मार्जिन कैसे सेट करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं सारे काम हटा देता हूँ एक बार वापस सारा, और मैंने इसको हटा दिया है और यहाँ पे हम कुछ वर्क कर लेते हैं और थोड़ा सा हमने कुछ यहाँ पे वर्क कर लिया है। देखिए अभी हमारे पास एक ही पेज है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो काम मेरा किया हुआ इस पेज में वो सारा काम 2 कॉलम में डिवाइड हो जाना चाहिए या 3 कॉलम में डिवाइड हो जाना चाहिए, या जितने कॉलम आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलम ऑप्शन आता है, कॉलम में यहाँ पे अभी हमारा 1 है, हम 2 करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा डाटा है वो 2 कॉलम में आ गया। देखो यहाँ पे ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम ऑटोमेटिक आ रहा है, लेकिन अभी आया नहीं है क्योंकि हमारा काम कम किया हुआ है तो इसलिए 2 कॉलम में नहीं आया है। अगर यहाँ पर हम और काम करना स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे और भी कुछ वर्क कर लिया, तो ये ऑटोमेटिक हम जैसे ही काम करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम चाहें तो कॉलम 3 कॉलम लेना चाहें तो 3 कॉलम भी ले सकते हैं। देखिए 3 कॉलम हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम आते हैं वापस यहाँ पे कॉलम में, तो ये हमने 2 कॉलम हम यहाँ से कर सकते हैं, 3 कॉलम लेना है तो 3 कॉलम भी ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ डाटा जो है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, कुछ डाटा राइट साइड में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में थोड़ा कम डाटा आएगा और राइट साइड में ज्यादा बड़ा डाटा आएगा। तो इस फॉर्मेट में भी आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। और इसके बाद में देखिए कॉलम में और भी ऑप्शन आते हैं, राइट ऑप्शन, हम करते हैं क्लिक राइट पे, और राइट पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे कुछ डाटा है जो बड़ा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे
कुछ कम डाटा आ रहा है। तो जैसा आपको फॉर्मेट सेट करना है कॉलम का, वैसा फॉर्मेट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए हम आते हैं मोर कॉलम्स में। तो मोर कॉलम में हम चाहें तो 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए तो हम करते हैं। और अगर आपको ज़्यादा कॉलम लेने हैं तो आप ज़्यादा यहाँ से बढ़ा सकते हैं। कितने कॉलम चाहिए? टोटल 4 कॉलम चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, जितने कॉलम्स आपको लेने हैं उतने कॉलम्स हम यहाँ से ले सकते हैं। हमने यहाँ से कर दिया 4 कॉलम। इन कॉलम्स के बीच में अगर आपको लाइनिंग भी चाहिए तो लाइन बिटवीन पे भी क्लिक कर देते हैं। तो हमने यहाँ से कर दिया है लाइन बिटवीन और ओके। तो यहाँ पे देखिए कितने कॉलम हो चुके हैं टोटल, यहाँ पे 4 कॉलम हो चुके हैं और इनके बीच में लाइन भी आ रही है। और देखिए हमारा कुछ ज़्यादा काम हो गया तो नीचे आ चुका है, नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। हम जैसे देखिए यहाँ से कुछ काम हटा देते हैं। हमने यहाँ से कुछ डाटा हटा दिया है, डिलीट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से भी हमने कुछ यहाँ पे काम हटा दिया है। अभी मैं यहाँ पे देखिए कौन से कॉलम में काम कर रहा हूँ, ये हमारा पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। अभी मैं दूसरे कॉलम पे काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे देखिए जैसे कुछ वर्क करता रहूंगा, जैसे ही हमारा काम कंप्लीट होगा हम ऑटोमेटिक नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं। देखिए हम ऑटोमेटिक किस में आ चुके हैं? नेक्स्ट कॉलम में आ चुके हैं। अब देखिए मुझे जैसे इस कॉलम में इतना ही काम करना है, अब मुझे डायरेक्ट यहाँ से नेक्स्ट कॉलम में आना है। तो मैं कैसे आऊंगा? डायरेक्ट हम कैसे आएंगे नेक्स्ट कॉलम में? हमने यहाँ पे कर्सर रखा है और यहाँ पे देखिए ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको जाना होगा ब्रेक में और आपको कर देना है यहाँ से कॉलम को ब्रेक। तो हमने यहाँ से कर दिया है कॉलम ब्रेक और जैसे हमने कॉलम ब्रेक किया हम देखिए नेक्स्ट कॉलम में आ गए हैं। तो यहाँ पर भी जो भी हमें वर्क करना है हम अपने हिसाब से यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया कॉलम लेना और कॉलम को ब्रेक करना। अब इसमें भी आप चाहें तो सेलेक्ट करके भी ले सकते हैं। जैसे देखिए मुझे यहाँ पे कुछ हेडिंग लगानी है जो कॉलम में नहीं लेनी है, तो हमने इसको कर दिया नीचे। यहाँ पे हम कुछ हेडिंग लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एनकेएस टेक्नो और इसको मुझे यहाँ पे कॉलम में नहीं लेना है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको कॉलम 1 कर देते हैं। तो ये देखिए पूरा 1 कॉलम में सेट हो चुका है। इसको हम चाहें तो बीच में ले सकते हैं, साइज बड़ी कर सकते हैं, सब कुछ हम अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये हमने कॉलम में नहीं लिया है, हमने इसको कॉलम में लिया है। तो हम जिसको सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उस डाटा को भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें और भी कुछ सेटअप करके बता देता हूँ आपको। हम पेज लेआउट में आते हैं, अभी हम इसको 1 कर देते हैं पूरा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ ये 2 पैराग्राफ ही कॉलम में चाहिए, तो हमने इनको कर दिया है सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद में कितने कॉलम में? 3 कॉलम में लेना है, 3 कॉलम। तो जितना डाटा हमने सेलेक्ट किया है उतना भी हम इस तरीके से ले सकते हैं कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलम ऑप्शन भी। हम अभी इसको कर लेते हैं 1। तो आई होप सभी को ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम आते हैं ब्रेक ऑप्शन में। जैसे देखिए अभी हमारे पास कितने पेज है? 2 पेज है। हम इसको पहले एक बार 1 पेज कर लेते हैं, इसको सब कुछ हटा देते हैं। यहाँ से हमने ये हटा दिया है और अभी हमारे पास हो चुका है टोटल 1 पेज, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहां से ये जो यू लिखा है इस पैराग्राफ से ये पूरा डाटा नेक्स्ट पेज पे लेना है, ठीक है। तो कैसे लेंगे? तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है। कंट्रोल के साथ में अगर आप यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ में अगर आप एंटर करते हैं तब भी देखिए नेक्स्ट पेज आ गया है, ठीक है। पेज ब्रेक हो जाता है। तो ये पहला पेज आ गया है और ये दूसरे पेज में आ गया है। अब मैं आपको ऑप्शन से बताता हूं। ये कंट्रोल एंटर तो शॉर्टकट हो गया है। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखिए जैसे कि मुझे यहां से लेना है नेक्स्ट पेज, तो मैं यहाँ पे आता हूँ ब्रेक में और ब्रेक में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है? पेज। पेज पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पेज और ये सेकेंड पेज आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेज ब्रेक करना कि हम पेज ब्रेक कैसे करते हैं। तो ये हमारे टोटल 2 पेज हो गए। मुझे यहां से लेना है इसको नेक्स्ट 3rd पेज में, यहां से 2 से, तो मैंने यहां रखा और यहां पे कर देता हूं ब्रेक। तो यहां पे देखिए क्या हो चुका है, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज और ये डाटा जो है 2 से ये 3rd पेज में आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेज को भी ब्रेक कर सकते हैं। अभी मैंने वापस को कंट्रोल Z कर दिया है और इसके बाद में देखिए यहाँ पे पेज के बाद में कॉलम का ऑप्शन जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके बाद में आता है टेक्स्ट रैपिंग। तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे ब्रेक में जाएंगे और मैंने इसको कर दिया है टेक्स्ट रैप। जैसे मैंने टेक्स्ट रैप किया है तो ये पैराग्राफ नहीं बना है, ये नेक्स्ट लाइन में आया है जरूर, बट पैराग्राफ नहीं बना है, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में देखिए गैप कम आ रहा है। कैसे पता चलेगा? देखिए वापस बताता हूँ। कंट्रोल Z किया मैंने, अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट पैराग्राफ आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ का गैप आ रहा है। देखिए ये पैराग्राफ आया है। और अगर मैं यहाँ से इसको टेक्स्ट रैप करना चाहता हूं, मुझे सिर्फ नेक्स्ट लाइन में चाहिए टेक्स्ट को, तो यहाँ पे टेक्स्ट रैप पे क्लिक करूंगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो चुका है, नेक्स्ट लाइन में आया है डाटा, बट पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पेज लेआउट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग के बाद में आता है सेक्शन ब्रेक ऑप्शन, ठीक है। अब इस सेक्शन ब्रेक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी एक न्यू फाइल लेते हैं और मैं इसमें आपको क्लियरली सारी चीज बताता हूँ। न्यू फाइल हमने ले ली है और यहाँ पे हम कुछ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने कुछ वर्क कर लिया है और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे बहुत सारे कुछ पेजेस बना देता हूँ
और यहाँ पे मैंने कुछ पेजेस ले लिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ पेजेस हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन क्या होता है। ये अभी हमारा एक ही सेक्शन है पूरा। ये सेक्शन हम कैसे चेक करेंगे, जैसे हम हेडर फुटर पर आते हैं तो हमारा सेक्शन वहां पे दिखाई देता है। अब जैसे देखिए ऊपर का ये जो पोर्शन है ना, ये हेडर पोर्शन है, तो मैं जैसे इस हेडर पोर्शन पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे देखिए हेडर ऑप्शन बता रहा है। अभी यहाँ पे देखिए कोई भी सेक्शन नहीं है, है ना, सब एक ही सेक्शन है ये पूरा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको सेक्शन कैसे करते हैं। मैंने डबल क्लिक किया, बाहर आ गया मैं इससे, पेज लेआउट में आता हूँ। पेज लेआउट में यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन आता है, नेक्स्ट पेज, सेक्शन ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक, मतलब ये सेक्शन ब्रेक इंसर्ट होगा, एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, मतलब नेक्स्ट पेज से नया सेक्शन स्टार्ट होगा। तो अब देखिए क्या करना है, पहला पेज मुझे जो है इसमें पूरा एक ही सेक्शन चाहिए, दूसरा जो पेज है ये भी मुझे पूरा एक ही सेक्शन चाहिए, लेकिन यहां से ON जो लिखा है ना, ऑन, इस पैराग्राफ को मुझे लेना है अगले सेक्शन के अंदर। मैंने जैसे कि अभी इसको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा और ब्रेक में आऊंगा, और मैंने यहाँ पे कर दिया है सेक्शन ब्रेक के अंदर नेक्स्ट पेज। तो देखिए अब ये नेक्स्ट पेज हो चुका है, ये अभी पूरा एक सेक्शन है हमारा। अब ये बन चुका है हमारा दूसरा सेक्शन, यहां से लास्ट तक ये पूरा दूसरा सेक्शन है। कैसे पता चलेगा, हम हेडर पोर्शन पे डबल क्लिक करते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, सेक्शन 1, ये भी हमारा सेक्शन 1, और यहां से हमारा बन चुका है सेक्शन 2, ठीक है। और यहाँ पे भी सेक्शन 2 सेक्शन 2 सेक्शन 2 सभी जगह आ रहा है ना। तो ये हमने सेक्शन डिवाइड किए, टोटल 2 सेक्शन हमारे बन चुके हैं। हमने बाहर क्लिक किया डबल, तो ये बाहर वापस हम आ चुके हैं। अब ये पहला सेक्शन हमारा हो गया 2 पेजों का, बाकी ये हमारा जो नेक्स्ट 4 पेज है ये हमारा बन चुका है सेकंड सेक्शन। अब मैं चाहता हूं कि ये तीसरा और चौथा पेज जो है दूसरे सेक्शन में रहे, और यहां से मतलब 5वां और 6ठा पेज मेरा जो है वो अलग सेक्शन में, थर्ड सेक्शन में जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो हमने यहाँ पे देखिए लास्ट में कर्सर रखा, अभी ON है ना, पूरा ऑन द इंसर्ट टैब, ये पूरा जो पैराग्राफ है इसके लास्ट में कर्सर रखा है। इसके नेक्स्ट वाला जो पेज है मुझे सेक्शन चेंज करवाना है, तो मैंने लास्ट में कर्सर रखा है। पेज लेआउट में मैं आता हूं और ब्रेक्स पे क्लिक करता हूं, मैंने यहाँ पे कर दिया है नेक्स्ट पेज। जैसे मैंने नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया है, अब देखिए ये जो हो चुका है ये नेक्स्ट सेक्शन आ चुका है। वापस हम देखिए हेडर पोर्शन पे डबल क्लिक करके देख लेते हैं, तो ये देखिए ये पहला सेक्शन, ये हमारा हो गया है दूसरा सेक्शन, और ये हमारा हो गया तीसरा सेक्शन, यानी 2-2 पेज के हमने 3 सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं। अब देखिए इससे आपको फायदा क्या होने वाला है, जैसे कि देखिए हम जब भी हेडर फुटर वगैरह लगाते हैं, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे हेडर पोर्शन पे डबल क्लिक किया है, मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे हेडिंग लगाना चाहता हूँ, या कुछ पेज नंबर लगाना चाहता हूँ, या कुछ लोगो लगाना चाहता हूँ, तो मैं अलग अलग सेक्शन में अपने हिसाब से लगा सकता हूँ, ठीक है। हम चाहें तो पेज नंबर लगाएं, तो पेज नंबर 1 2 3 आ जाएंगे सभी जगह, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले सेक्शन में पेज 1 2 यहाँ आए, और इस सेक्शन के भी पेज नंबर 1 और 2 आए, और इस सेक्शन के भी पेज नंबर 1 और 2 आए, तो वो भी हम इस तरीके से ले सकते हैं सेक्शन में, ठीक है। और अलग अलग हेडर लगाना है तो वो भी आप अलग अलग हेडर लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ, सबसे पहले इंग्लिश लिखता हूँ, ये मैंने एक हेडर लगाया इंग्लिश, तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा है इंग्लिश, ठीक है। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ। मैंने इसको किया है बड़ा, थोड़ा बोल्ड भी कर लेता हूँ, और देखिए सभी पेज में आ रहा है और सभी सेक्शन में भी लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि पहले सेक्शन जो है वो इंग्लिश का आना चाहिए, दूसरा सेक्शन जो है वो हिंदी का आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेकंड सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हिंदी, ठीक है। लेकिन ये हो नहीं रहा है, आप सोचेंगे कैसे, ये तो सब में एक जैसा ही आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लिंक्ड टू प्रीवियस लिखा हुआ है। यहाँ पे हेडर फुटर का जो मेनू आता है उसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक टू प्रीवियस, यानी लिंक हो चुका है प्रीवियस से, तो इसको हमें लिंक हटाना होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं ताकि लिंक हट जाए, हट चुका है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं लिंक प्रीवियस, पहले मैं यहाँ पे वापस एक बार इंग्लिश कर लेता हूँ, ये इंग्लिश हो चुका है, और यहाँ पे हिंदी आई, ठीक है, हिंदी है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए मैथ्स, तो इसके लिए भी देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करना होगा, हटाना होगा लिंक, और यहाँ से हम लिख लेते हैं मैथ्स। तो अब ये देखिए यहाँ पे हो चुका है मैथ्स, ठीक है। तो ये पेज हो चुके हैं इंग्लिश के लिए, ये हो चुके हैं हिंदी के लिए, और ये हो चुके हैं मैथ्स के लिए। मैं इसको करता हूँ क्लोज। तो ये देखिए अलग अलग सेक्शन में हमने अलग अलग हेडर लगा लिए हैं यूज, तो इसलिए हमारे सेक्शन का बहुत अच्छा ये फायदा होता है, ठीक है। तो हम इन सेक्शंस को भी यूज में ले सकते हैं। तो आई होप ये भी चीज आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए हम समझते हैं नेक्स्ट ऑप्शन,
और यहां पर देखिए यहां पे ऑप्शन आता है कंटिन्यूस का, ठीक है। कंटिन्यूस ऑप्शन देखो क्या होता है, ये भी सेक्शन ब्रेक करता है, बट इससे क्या होगा, इसमें देखिए लिखा हुआ है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन सेम पेज। हमने यहाँ पे जो सेक्शन ब्रेक करने के लिए नेक्स्ट पेज वाला जो ऑप्शन लिया था, इसमें तो क्या हो रहा था, जहां हम कर्सर रखते थे उससे नेक्स्ट पेज में सेक्शन आता था, लेकिन इस ऑप्शन को अगर हम यूज करेंगे तो सेम पेज के अंदर वो सेक्शन लग जाएगा, ठीक है। अब मैं ये भी आपको करके बताता हूं। मैंने यहां से ले ली है न्यू फाइल, है ना, और यहां पे मैं कुछ वर्क कर लेता हूं। मैं फ्रेश में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। फ्रेश पेज ले रहा हूं इसके लिए मैं, आप, है ना, और इसमें मैंने इनको कॉपी पेस्ट कर लिया, बहुत सारा डाटा ले लिया, और देखिए यहाँ पे हमने कुछ पेजेस यहाँ पे ले लिए, ठीक है। मैं इसको छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ हमारे पेजेस हो चुके हैं, 7 पेजेस हमारे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा, और जस्टिफाई भी कर लेता हूं, जस्टिफाई जिससे आपका पेज अच्छा लगता है, जो पैराग्राफ्स है जो अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो हमने इसको बड़ा कर लिया और अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हम आते हैं पेज लेआउट में, और अभी हम पहले पेज पे, मुझे पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज, इन तीनों का एक सेक्शन चाहिए। चौथे पेज से मुझे सेक्शन चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे देखिए अभी कर्सर रखा है चौथे पेज में, और यहां पर आता हूं और कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूं। अब क्या हुआ, चौथे पेज से सेक्शन चेंज हो गया, नेक्स्ट पेज से नहीं हुआ है, चौथे पेज से ही सेक्शन चेंज हो गया। मैं आपको हेडर पोर्शन पे जाके बताता हूं। डबल क्लिक किया मैंने हेडर पोर्शन पे, देखिए ये पहला सेक्शन 3 पेज का, दूसरा जो सेक्शन है वो बाकी सब पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो हमने इसको हेडर पोर्शन से मैंने आपको बता दिया है। डबल क्लिक करता हूं, वापस हम बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये पहला सेक्शन हो गया, यहां से दूसरा सेक्शन, मैं चाहता हूं दूसरा सेक्शन, चौथा पेज, पांचवा और छठा, ये 3 पेज दूसरे सेक्शन में आने चाहिए, और यहां से ये नेक्स्ट एक और सेक्शन लग जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ कर्सर रखा है, और पेज लेआउट में आता हूं और ब्रेक में आता हूं, और यहां से मैंने इसको कर दिया कंटिन्यूस, तो यहां से ये तीसरा सेक्शन लग चुका है। हेडर पोर्शन पर हम डबल क्लिक करके देख लेते हैं, ये देखिए ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ठीक है, और ये तीसरा सेक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सेक्शन डिवाइड कर सकते हो। तो दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा ये सेक्शन का फंडा। तो ये सेक्शन कैसे लेते हैं, तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट पेज यानी नेक्स्ट पेज से सेक्शन लगेगा, और कंटिन्यूस करेंगे तो उसी पेज से सेक्शन डिवाइड हो जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारे आ रहे हैं इवन पेज एंड ऑड पेज ऑप्शन। ये भी सेक्शन ब्रेक के लिए होते हैं, लेकिन इसमें इवन पेज मतलब क्या होता है, जैसे 2, 4, 6 इस तरीके से अगर आपको इवन पेज में सेक्शन ब्रेक करने हैं तो आप ये यूज ले सकते हैं, और ऑड पेज के हिसाब से करना जैसे 1, 3, 5, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये करके देख सकते हैं, ये ऑप्शन है ना। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों हम आते हैं लाइन नंबर में। मैं यहाँ पे आता हूँ फ्रेश फाइल में, और मैं यहाँ पे फ्रेश फाइल ले लेता हूँ और अच्छे से इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं कुछ वर्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्क कर लिया है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाए। और अब हमें लगाना है लाइन नंबर। तो लाइन नंबर के लिए देखिए क्या करना है, हमें आना है पेज लेआउट में, लाइन नंबर पे हम क्लिक करेंगे, और लाइन नंबर में देखिए हम यहाँ पे पहले क्लिक करते हैं कंटिन्यूस पे। कंटिन्यूस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए लाइन नंबर लग चुके हैं, 1, 2, 3, 4, ये सारे 16 लाइन है हमारी, तो 16 लाइन नंबर लग चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, रीस्टार्ट ईच पेज। यानी कि अगर मैं मान लो और पेज ले लेता हूं, जैसे कि देखिए मैं इसको पूरा एक बार कॉपी कर लेता हूं, और मैंने यहाँ पे बहुत सारा काम कर लिया है, ठीक है। अब देखिए सबके पेज नंबर लगे हुए हैं, है ना, 1 से लेके पूरा देखिए कंटिन्यू पेज नंबर लगे हुए आ रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं चाहता हूं कि मुझे सभी पेज में नंबर क्या करना है, लाइन नंबर अलग अलग चाहिए। तो देखिए इसके लिए लिखा हुआ है रीस्टार्ट ईच पेज, पर पेज पे रीस्टार्ट होगा लाइन नंबर, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे देखिए लाइन नंबर फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, कहां तक 32 लाइन्स आ रही है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए लाइन नंबर वापस रीस्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे भी 32 लाइन्स आ रही है, यहाँ पे भी देखिए 32 लाइन्स आ रही है। यानी कि इस तरीके से काम हो जाता है, ठीक है। तो ये हम हर एक पेज पे अलग अलग लाइन नंबर ले सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको अगर सेक्शन में भी रीस्टार्ट करना है तो आपको मैंने सेक्शन का फंडा बताया, तो आप उसके लिए भी इस ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सेपरेज फॉर करंट पैराग्राफ। ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। पहले मैं ये सारा काम यहां से वापस हटा देता हूं, एक बार डिलीट कर देता हूं, और ये मैंने सारा हटा दिया यहां से देखिए, और बैक कर देता हूं वापस। अभी हमारे पास टोटल 2 पैराग्राफ है, ठीक है। हम यहां पर
क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं। मैं यहाँ पे बिना एंटर किए कुछ काम कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लाइन नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि करंट में अभी जो जिस पैराग्राफ में मैं काम कर रहा हूँ उसमें यहाँ पे लाइन नंबर नहीं चाहिए मुझे। करंट पैराग्राफ में लाइन नंबर नहीं लगे हुए आने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लाइन नंबर में जाना है और हमने यहाँ पे कर दिया सेपरेट फॉर करंट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में लाइन नंबर नहीं लगे हुए आ रहे हैं और इससे पहले वाले जो पैराग्राफ है उनमें लगे हुए आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं लाइन नंबर को। ठीक है, सेपरेट फॉर करंट। हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं वापस सारा। तो हमने ये हटा दिया सारा। अब मैं इसके बाद में और नेक्स्ट ऑप्शन बताता हूं आपको। मैंने अभी इसको यहां से डिलीट कर दिया और यहाँ पे फ्रेश कुछ वर्क और कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे फ्रेशली कुछ वर्क कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारा डाटा टाइप कर लिया है और मैं इसको थोड़ा बड़ा करके भी आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइफन। अब ये हाइफन क्या होता है, जैसे कि देखिए जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो यहाँ पे कुछ क्या होता है, लास्ट में बड़े वर्ड आते हैं तो वो ऑटोमेटिक जैसे ही हमारा यहाँ पे बड़ा वर्ड है तो वो नीचे आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसको हाइफन करना है, यानी कि इसके टुकड़े करने हैं वर्ड के टुकड़ा होके वो वर्ड अलग सा है। तो इसके लिए हम हाइफन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे अभी जैसे हम ऑटोमेटिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो बड़ा वर्ड होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट पूरा नहीं आ रहा था तो कॉर्डी और फिर डैश फिर नेट नीचे आ गया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए और यहाँ पर भी आ रहा है ELE और फिर यहाँ पे मेंट्स हो गया नीचे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लगता है, हाइफन लग जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो यह हाइफन लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो यहाँ से वापस को हटा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, मैनुअल करते हैं तो आप मैनुअल भी यूज कर सकते हैं। मैनुअल कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है तो यहाँ पे कॉर्डी और फिर नेट नीचे आ रहा है। आप चाहते हैं इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो मैनुअल पे आएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट के अंदर क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, मैनुअली आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं को और इसके बाद में स्पेस कर देते हैं। ठीक है, को के बाद में स्पेस कर दिया मैंने और मैंने यहाँ से यस कर दिया तो को ऊपर आ गया और ऑर्डिनेट नीचे आ गया पूरा। तो हम इसको अपने हिसाब से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये पेज सेटअप का पूरा अच्छे से वीडियो समझ में आ चुका होगा और ये पेज सेटअप कैसे करते हैं पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय जरूर दें और दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ में और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।